अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैं आप सबको अपने चैनल टेक्निकल भुट्टा पे खुश आमदीद कहता हूँ। ये हमारा आज का 5th लेक्चर है। पहले 4 लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा था उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन था मैट्रिक्स का। इसके बाद हमने उसकी टाइप्स पढ़े और एक दो ऑपरेशन पढ़े जिसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, एडिटिव इन्वर्स था। इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ा। लेकिन आज हम जो एक नई चीज़ पढ़ेंगे वो है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और ये किस तरह होती है और इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन के काबिल हो सकें दो मैट्रिक्स। तो हमारे पास आज की जो एक्सरसाइज है वो है 1.4 हमारे पास आज की जो एक्सरसाइज है इसका में जो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। लें जी, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन है तो तभी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने के काबिल हो सकते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए के कॉलम और मैट्रिक्स बी के रो एक दूसरे के इक्वल होंगे तब वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं कि हमें बताएं कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के कैपेबल या फिर अहल या अहलियत रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम देख लेते हैं। इसमें पार्ट 1 गिवन है जी 1 -1 0 2 लें और इसके साथ जो दूसरा मैट्रिक्स वो गिवन है वो है -2 और ये 3 लें। वो कहते हैं ये बताएं क्या ये मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने की काबिलियत या अहलियत रखते हैं या नहीं रखते। तो देखें जी, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं तो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एक पार्ट हम और कर लेते हैं जी, पार्ट नंबर आप देखें जी 3। पार्ट नंबर 3 में वो कहते हैं जी हमारे पास गिवन है 1 -1 0 1 -1 2 ये है हमारे पास गिवन। तो देखें जी, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम 1 है लेकिन दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 2 हैं तो ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसके बाद हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 2। उसमें वो कहते हैं दो मैट्रिक्स गिवन हैं, अगर ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो इन्हें करके दिखाएं। ये नहीं पूछा गया मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो बताएं, उन्होंने कहा है मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो हमें करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हम करेंगे जी। पार्ट नंबर 1 में वो कहते हैं ए बी फाइंड करें, ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करें और ए की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 3 0 -1 2 और बी की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो है 6 5 लें जी। ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू गिवन है। वो कहते हैं अगर ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करके दिखाएं। तो हम जी करते हैं जी, ए बी इज इक्वल टू पहले ए के एलिमेंट 3 0 -1 2, इसके बाद बी के एलिमेंट 6 5। देखें इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और इसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं तो हम इन्हें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहली रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके और प्लस में लिख के यहाँ पे लिख दें आप। पहले एलिमेंट से 3 × 6
18 और साथ लगाना है हमने प्लस, इसके बाद 0 को 5 से, तो 0 मल्टीप्लाई 5 0। इसके बाद जो दूसरी रो है उसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है दोबारा, तो -1 मल्टीप्लाई 6 -6। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है जी 5 से, तो हमारे पास आएगा 10, यहाँ पे प्लस और ये आ गया 10, तो हमारे पास आंसर क्या आया है 18 और ये 4। लें जी, ये हमारे पास ए और बी का प्रोडक्ट आया है, यह ए और बी की मल्टीप्लिकेशन आई है। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने सेम चीज़ें पूछी हैं। वो कहते हैं जी इन्हें मल्टीप्लाई करके हमें दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है हमारे पास 1 2। इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं जी 2 हैं, और दूसरा जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 4 0। इसके नंबर ऑफ रो कितनी है वो भी 2 हैं, तो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं जी इन्हें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 4 4। इसके बाद प्लस और 2 मल्टीप्लाई 0, तो वो हमारे पास आएगा जी 0। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 4। लें जी, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में से कोई एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने वैल्यू जो दी गई है वो है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट हम इसमें से करते हैं जी सी। लें जी, हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 और -1 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है वो है दूसरा मैट्रिक्स। उसकी वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। लें जी, अब इनको मल्टीप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये इक्वल हैं तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं जी। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो करें 1 मल्टीप्लाई 1 1 आया हमारे पास, और प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 8 आया हमारे पास। इसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास कितना आया 10। इसके बाद पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 3, और ये प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 12। लें जी, इसके बाद इसी तरह दूसरी रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 20। इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3 9 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 24। इसके बाद रो 3 को हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आप लिख दें -1 मल्टीप्लाई 1 -1 1 मल्टीप्लाई 4 4। लें जी, इसके बाद 1 -1 मल्टीप्लाई 2 -2 1 मल्टीप्लाई 5, और ये आ गया +5। इसके बाद -1 मल्टीप्लाई 3 -3, और ये 1 मल्टीप्लाई 6 +3।
6। ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन। अब इसका आंसर निकाल लें आप। इसका आंसर क्या आएगा? 1 + 8 9, 2 + 10 12, 3 + 12 15, 3 + 16 19, 6 + 20 26, 9 + 24, तो ये हमारे पास आएगा 33, और -1 + 4, तो ये हमारे पास आएगा 3, -2 + 5, तो ये भी हमारे पास आएगा 3, इसके बाद -3 + 6, तो ये भी आएगा हमारे पास 3। लें जी, ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, और साथ साथ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करते हैं जी। पहली चीज़ जो हमारे पास वो है कॉमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। लें जी, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका कॉमोटेटिव लॉ क्या होता है जी? कॉमोटेटिव लॉ क्या कहता है जी हमारे पास? कॉमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ले जी, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं तो उनका लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं? कॉमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के ए बी इज इक्वल टू बी ए। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती, क्योंकि उनका ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए आता है। लेकिन कुछ खास मैट्रिक्स हैं, जैसा कि वो हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स को, डायगोनल मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर स्केलर मैट्रिक्स की भी आते हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा इनके लिए। ये सिर्फ एक पार्टिकुलर केस है जिसमें इन दोनों का आंसर सेम आता है। तो हम इसके लिए क्वेश्चन 5 पार्ट 1 में वो कहते हैं जी प्रूव करें। ए पार्ट 1 है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये हमने प्रूव करना है या नहीं आता है, इक्वल आता है या नहीं आता है। और ए की वैल्यू हमारे पास है ए इज इक्वल टू -1 3 2 0। इसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो है बी इज इक्वल टू 1। ये ए और बी की वैल्यू गिवन है, वो कहते हैं प्रूव करें ए और बी इज इक्वल टू बी ए। तो हम देखते हैं जी कि इक्वल आता है या नहीं आता, जिससे हमें पता चलेगा कॉमोटेटिव लॉ अंडर एडिशन, कॉमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के अंदर होल्ड करता है या नहीं करता। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहते हैं जी? ए बी। पहले ए -1 3 2 0 और बी की वैल्यू है 1 2 -3 -5। तो हमें मल्टीप्लिकेशन करनी तो आती है, जो कि बहुत ही आसान है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी हम। तो हमारे पास -1 × 1 -1 प्लस 3 × -3, तो ये आएगा हमारे पास -9। इसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -1 × 2 -2 माइनस, और ये प्लस -5 × 3 -15 लें जी। इसके बाद हम दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 1 2 0 × -3 और ये 0। इसके बाद 2 × 2 4 और ये -0। तो हमारे पास आंसर क्या आया जी? -1 और ये -9 और ये आ गया हमारे पास -10 -2 -15, ये हमारे पास आ गया -17। इसके बाद ये आएगा 2 और ये 4। ये हमारे पास आया है ए बी। अब हम फाइंड करते हैं बी ए। तो बी ए के लिए पहले बी के एलिमेंट
बाद में ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट है 1 2 -3 -5 और ए के एलिमेंट है -1 3 2 0। लें जी, अब इनको मल्टीप्लाई करें आप, पहली रो को पहले कॉलम के साथ -1 + 4, इसके बाद 3 + 0, इसके बाद -3 -1 तो ये आ गया 3, इसके बाद -5 × 2 ये 10 आ गया, इसके बाद -3 और ये 3 -9 -+-5 × 0 ये आ गया हमारे पास 0। अब इसके जो आंसर है वो लिख दें आप। इसके आंसर क्या आते हैं जी, हमारे पास ये आ गया 3, ये भी आ गया 3, ये आ गया -7 और ये आ गया हमारे पास -9। तो देखें, क्योंकि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो हमें पता चला कि मैट्रिक्स के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ और मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। इसके बाद हमारे पास है जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है जी, हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के लिए अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स गिवन हैं तो क्या उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर सेम आएगा, तो ये होल्ड करते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं जी हमें, एसोसिएटिव लॉ होता है जी ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं, पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई करें और इसके बाद ए को मल्टीप्लाई करें, ये हमेशा इक्वल आएगा ए बी इंटू सी के, इनको मल्टीप्लाई करने के, तो ये हमारे पास होता है जी एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद हमारे पास आते हैं जी डिफरेंट लॉज, जिसमें से हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन वाला जो मल्टीप्लिकेशन लॉ है वो है हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अगर आप पहले इन दोनों को ऐड कर लें और बाद में ए से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आएगा, ए बी को मल्टीप्लाई करें, ए सी को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को ऐड कर लें, ये हमेशा इक्वल आएगा। और यह है लेफ्ट लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके साथ ही एक राइट लॉ भी है और एक सब्ट्रैक्शन लॉ भी है। सब्ट्रैक्शन लॉ क्या कहता है जी, हमारे पास सब्ट्रैक्शन लॉ हमारे पास है जी ए बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 3 और 5 गिवन है और ये आपने खुद करने और चेक करना है कि यह आता है या नहीं आता। इसके बाद आता है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसी मल्टीप्लिकेटिव ऐसी आइडेंटिटी होती है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स के अंदर कोई फ़र्क ना पड़े, जो उसका पहले जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो दोबारा आए, तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो लिखते हैं आज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसको अगर आप किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आए तो जो हमारे पास बी होगा वो इसको क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी और ये हमेशा इक्वल होंगे बी ए के। और जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप
अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। और ये भी आपने खुद करना है, चेक करना है क्या ये आता है या नहीं आता। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। वो कहते हैं जी प्रूव करें प्रूव करें ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। लें जी, वो कहते हैं ए बी को मल्टीप्लाई करके बाद में ट्रांसपोज लेना और बी का ट्रांसपोज लेके ए का ट्रांसपोज लेके उनको बाद में मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ये हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास ए की वैल्यू जो गिवन है वो है हमारे पास -1 3 2 0 और बी की जो वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 1 2 -3 -5। लें जी, अब क्योंकि उन्होंने कहा पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं जी। ए बी इज इक्वल टू पहले एक एलिमेंट -1 3 2 0 और बाद में बी के एलिमेंट 1 2 -3 -5। तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, तो मल्टीप्लाई हम करते हैं जी। पहली रो को पहले कॉलम के साथ -1 -9, इसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ -2 -15, इसके बाद दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 और ये 0, इसके बाद 2 2 4 और ये 0। लें जी, इसका आंसर हमारे पास आया जी -10 -17 2 4। अब उन्होंने क्या है जी इसका ट्रांसपोज भी लेना है, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं हम। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में हमें पता है कि इसकी जो रो है उनको कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो करें आप -10 -17 2 4। ये हमारे पास आया जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज लिया है हमने। अब हम करते हैं जी राइट हैंड साइड और चेक करते हैं कि उसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता। तो हमारे पास है जी पहले इनका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 -3 -5 और ए का हमारे पास ट्रांसपोज आएगा वो आएगा -1 3 2 0। लें जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है तो पहले बी के एलिमेंट आप लिखें और बाद में ए के एलिमेंट लिखें। बी के एलिमेंट 1 -3 2 -5 और ए के एलिमेंट हमारे पास -1 2 3 0। इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई करना आपको आता है। -1 -1 -9 2 -0, इसके बाद ये हमारे पास -2 -15 4 -0। नहीं जी, आंसर हमारे पास आया -10 2 -17 4। ले जी, क्योंकि इन दोनों का आंसर सेम है तो हम कह सकते हैं पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें और उनको उल्ट करके पहले ट्रांसपोज लें बाद में मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा और आपने, उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा।
अगर आपके जहन में फ़िज़िक्स और मैथ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस सिलसिले में गाइड किया जा सके और आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। इसके बाद हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है physicsbound.com। उस पर जाके आप फ़िज़िक्स की मुख्तलिफ नोट्स और बुक्स हासिल कर सकते हैं। वो हैं FSC पार्ट 1 से लेकर BS तक। आप जाएं और विज़िट करें। अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आप यहाँ से वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्ट फॉर्म में। यह था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।